हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। अब एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो लास्ट टाइम है। इस टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज करिए और खूब मन से पढ़िए, ठीक है? तो आज हम लोग जेनेटिक्स का लास्ट लेक्चर करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको जेनेटिक्स का 5 लेक्चर करवाया, जिसमें कि हमारे पीएम सर आपको जेनेटिक्स पढ़ाएं। इसका लास्ट लेक्चर डीएनए और आरएनए पर है। किस पर है? डीएनए और आरएनए पर। और ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यही जान लीजिए कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म है, हो सके तो 2 क्वेश्चन भी आ जाए। तो डीएनए आरएनए को बहुत अच्छे से मैं थ्योरेटिकली पढ़ाने वाला हूं, साथ ही साथ उसका एमसीक्यू भी करवाऊंगा। और इस टॉपिक से आपके एग्जाम में अगर पूरा वीडियो में लास्ट तक देख लेते तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अच्छा से बन जाएगा, समझे? तो इसलिए आराम से देखते रहिएगा। ये नहीं कि 10 मिनट क्लास देखे चले गए, ऐसा कोई काम नहीं करना है। शुरू से लास्ट तक अच्छे से कॉपी पेन लेके बैठिए, देन एंजॉय करिए क्लास को। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाने वाला हूँ। और बात करें कि ये क्लास इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसलिए मैं यूट्यूब पे भी डालूंगा इसको। तो इसलिए जो बच्चे अभी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे इस क्लास को देख रहे हैं, उनसे यही रहेगा कि अगर पूरे सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं आप, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के बायोलॉजी मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर थ्योरेटिकली। जिस तरीके से आपको ये टॉपिक देखने को मिलेगा, ऐसे ही पूरी बायोलॉजी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो हमारे इस कोर्स को जो एंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है हमारा, बहुत मिनिमम प्राइस पे हमने रखा है। तो आप हमारे उदित फार्मेसी एप्लीकेशन ऐप को विजिट कर लेंगे, वहां पे डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का आपको बैच दिख जाएगा। उस बैच को आप ज्वाइन कर लेंगे, मात्र 499 रुपीज उस कोर्स का प्राइस है, ठीक है? तो इस प्राइस पे आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारा टॉपिक का नाम है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कोई नया नाम आपको लग रहा होगा। देखिए, न्यूक्लिक एसिड कोई नई चीज नहीं है, आपने सुन रखा है। अब कहाँ सुन रखा है वो बताना है बस मुझे। आप डीएनए और आरएनए जरूर सुने होंगे। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चा? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आपको इसमें भी न्यूक्लिक एसिड दिख रहा होगा, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड। तो मेनली ऐसा होता ही है कि न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप का होता है, डीएनए और आरएनए। कहने का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड कोई नया टर्म नहीं है, डीएनए और आरएनए ही क्या है? एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है? तो न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए, ठीक है? अब न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है? न्यूक्लिक एसिड में जैसे बोले तो मतलब डीएनए हो आरएनए हो, दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, वो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है, ठीक है? और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के आपस में बहुत सारे जब न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल, जैसे मान लीजिए एक न्यूक्लियोटाइड है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड है, चौथा न्यूक्लियोटाइड है। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में बॉन्ड जुटता है, क्या बॉन्ड से जुटता है, तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं? न्यूक्लिक एसिड। और जो बॉन्ड से जुट रहा है, इस बॉन्ड का नाम क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या होता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। समझ रहे हैं? चलिए अब पढ़ते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पढ़िए, ध्यान से सुनिए, समझ में आएगा। न्यूक्लिक अम्ल जटिल कार्बनिक अम्ल है। हमने बता दिया ये क्या है? एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बनिक अम्ल है, तथा कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण वृहत अणु है। सही बात है भाई, कोशिका के अंदर न्यूक्लिक एसिड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, डीएनए आरएनए का। समझ रहे हैं ना? जेनेटिक्स में क्योंकि माता पिता का कैरेक्टर आपके अंदर आ रहा है, तो वो डीएनए के कारण ही आ रहा है, ठीक है? जेनेटिक मटेरियल के कारण ही आ रहा है। तो ये न्यूक्लियोटाइड नामक इकाइयों से आपस में फॉस्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा आरएनए इस तरीके का, डीएनए इस तरह लंबी लंबी श्रृंखला है। तो ये ऐसे तो नहीं एक ही को है, एक ही से नहीं मिलकर बना है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। किससे बना हुआ है? यही क्वेश्चन आता है, किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। किस बॉन्ड से जुड़कर बना हुआ है? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में। थोड़ा सा जनरली आप मेरे मुंह से सुन लीजिए क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा, न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं भैया? 2 टाइप के। कौन कौन सा? डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में जो पाया जाता है वो कौन कौन सा नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है, वो ध्यान से सुनिएगा। जो डीएनए में पाया जाता है वो एडेनिन, ए मतलब एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन, एटीजीसी। और आरएनए में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? एयूजीसी। एजीसी सेम है, बस टी के जगह यू आ जाता है, ठीक है? आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरासिल पाया जाता है,
और डीएनए में उसके जगह पे थायमिन पाया जाता है, ठीक है, और सब चीजें सेम होती हैं, ठीक। सबसे पहली बात ये हो गया। अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो कौन किसके साथ बाइंड करता है, ये भी ध्यान रखना है, कौन किसके साथ बाइंड करता है। तो एडेनिन है वो किसके साथ बाइंड करता है बच्चा, थायमिन के साथ। किस बॉन्ड के द्वारा, डबल बॉन्ड के द्वारा। और गुआनिन किससे बाइंड करता है, साइटोसिन से बाइंड करता है। किस बॉन्ड के द्वारा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। और जो ये बॉन्ड है वो बॉन्ड किस टाइप का होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कैसा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्लियर। चलिए, तो दो हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन और थायमिन के बीच होता है, गुआनिन और साइटोसिन के बीच 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ठीक। अब उसी तरीके से आरएनए में बात कर लेते हैं कि कौन किसके साथ बॉन्ड करता है, बॉन्डिंग करता है। तो इसमें एडेनिन यूरासिल के साथ बॉन्डिंग करता है और इसके बीच का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और यहाँ पे गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है और यहाँ पे भी बॉन्डिंग जो है वो 3 बॉन्ड होता है। तो बस थायमिन की जगह यूरासिल आ जाता है, ठीक। और डीएनए जो होता है ये द्विसूत्री होता है। द्विसूत्री मतलब कहने का मतलब हुआ क्या, द्विसूत्री मतलब हुआ डबल स्ट्रैंडेड। क्या हुआ, डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड मतलब समझे, ये देखिए एक हुआ, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया, इसके ऊपर और एक चढ़ा दिए तो डबल स्ट्रैंडेड। और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है, देखिए ऐसा है ना। लेकिन डीएनए में दिख रहा होगा आपको, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है, एसएस माने सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, ठीक है। जनरली ये सब डीएनए और आरएनए के बारे में आप जान लीजिए, ओके। जो हमारा मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, मोस्ट स्टेबल जेनेटिक मटेरियल कहने का मतलब हुआ कि ज्यादातर में जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। वो क्या है, डीएनए है, ठीक है। क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा स्टेबल है, डीएनए ही लगभग में पाया जाता है, ओके। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एडेनिन थायमिन के साथ बाइंड करता है, गुआनिन साइटोसिन के विरुद्ध। देखिए एडेनिन यहाँ रेड कलर से डिनोट, सॉरी एडेनिन यहाँ येलो कलर से डिनोट किया गया है, थायमिन को रेड कलर से। तो जहां पे भी येलो और रेड, अगर यहाँ पे भी जहां पे भी येलो बाइंड करेगा वो रेड के साथ ही बाइंड करेगा। इस फिगर में देखिए येलो रेड के साथ, येलो रेड के साथ, येलो रेड के साथ, येलो रेड के साथ। इसका मतलब है कि जहां भी बाइंड कर रहा है वो एडेनिन थायमिन के साथ ही बाइंड कर रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं, अगर ग्रीन जब भी बाइंड करेगा तो वो ब्लू के साथ ही। तो देखिए जहां भी ग्रीन है वो ब्लू के साथ, जहां भी ग्रीन है वो ब्लू के साथ, जहां भी ग्रीन है वो ब्लू के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि गुआनिन और साइटोसिन आपस में बाइंड करता है। क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। अब जो जैसे हम लोग बोले कि न्यूक्लिक एसिड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से आपस में फॉस्फोडाइस्टर बन से जुड़ता है तो न्यूक्लिक एसिड बन जाता है। अब वो न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना हुआ है। कितने चीज से मिलकर बना हुआ है, 3 चीज से। सबसे पहले शर्करा यानी शुगर, और किस टाइप का शुगर, पेंटोज शुगर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, 5 कार्बन वाला शुगर, तो पेंटोज शुगर। नाइट्रोजनस युक्त क्षार, इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे नाइट्रोजिनस बेस। क्या कहेंगे, नाइट्रोजिनस बेस। और क्या होता है, फॉस्फेट समूह यानी PO4-2 फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीज रहता है तब जाकर न्यूक्लियोटाइड बनता है। जैसे एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूं। ये सबसे पहले आपका क्या है, PO4-2 फॉस्फेट ग्रुप है। ये क्या है, फॉस्फेट ग्रुप है। फिर ये आपका पेंटोज शुगर है और ये आपका नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजन दिख रहा होगा, नाइट्रोजनस बेस है, ठीक है। तब इस तीनों चीज को मिलने के बाद जाकर के एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हुआ, ठीक है। अब इसी न्यूक्लियोटाइड में से यदि हम न्यूक्लियोटाइड में से ध्यान से सुनिएगा, न्यूक्लियोटाइड में से फॉस्फेट ग्रुप माइनस कर दें, क्या कर दें, फॉस्फेट ग्रुप माइनस कर दें यानी हटा दें, फॉस्फेट ग्रुप हटा दें, तो वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में डिफरेंस पूछा जाता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। तो न्यूक्लियोटाइड में आपका शुगर भी पाया जाएगा, नाइट्रोजन युक्त क्षार भी पाया जाएगा, फॉस्फेट ग्रुप भी पाया जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोसाइड में जो आपका पेंटोज शुगर तो पाया जाएगा, जो शुगर है शर्करा तो पाया जाएगा, नाइट्रोजन युक्त क्षार भी पाया जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, लेकिन फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाएगा, PO4-2 नहीं पाया जाएगा न्यूक्लियोसाइड्स में। समझ गए ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स में तीनों चीज पाया जाता है, पेंटोज शुगर भी, नाइट्रोजनस बेस भी और फॉस्फेट ग्रुप भी। जबकि न्यूक्लियोसाइड में आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं पाया जाता है, ठीक है, यही अंतर है, ओके।
अब बात करते हैं, ये जो न्यूक्लियोटाइड में आपको पेंटोज शुगर दिख रहा है, ये पेंटोज शुगर भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक होता है राइबोज, दूसरा होता है डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, देखिए पेंटोज शुगर का ही दो टाइप है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज में आपका जो सेकंड पोजीशन होता है उस पे OH होता है, जबकि डीऑक्सीराइबोज में सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोजन होता है। यही अंतर होता है बस, और कुछ नहीं। और ये 5 कार्बन है, देखिए 5 को गिना हुआ है, 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन का, इसीलिए इसको पेंटोज शुगर कहते हैं। ठीक है, तो पेंटोज शुगर दो प्रकार का होता है, एक राइबोज होता है, एक डीऑक्सीराइबोज होता है। और राइबोज शुगर कौन से न्यूक्लिक एसिड में पाया जाएगा? अरे भैया डीएनए और आरएनए में कुछ तो अंतर है, दोनों न्यूक्लिक एसिड है। तो फॉस्फेट ग्रुप डीएनए में भी होता है, आरएनए में भी होता है। फिर नाइट्रोजनस बेस में हमने देख लिया क्या क्या डिफरेंस है, कि जो डीएनए होता है उसमें नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेस ही है ना। तो अभी आप पढ़ेंगे नाइट्रोजनस बेस के बारे में, तो अंतर बस यही है कि डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरासिल होता है, और सब तो सेम होता है। और अगर बात करें पेंटोज शुगर की, तो मेन तो यहीं पे है। पेंटोज शुगर में जो दो प्रकार का होता है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, तो राइबोज शुगर आपको किसमें देखने को मिलता है? आरएनए में। किसमें देखने को मिलता है? आरएनए में। और डीऑक्सीराइबोज किसमें मिलता है देखने को? डीएनए में। अब राइबोज का, आरएनए का फुल फॉर्म देखिए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो यहाँ पे जो डीएनए में डीऑक्सी आ गया, तो डीऑक्सीराइबो कहां से आ गया? यही डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना। और यहाँ पे राइबो आया, यानी राइबोज शुगर है। समझ रहे ना? तो नाम से ही पता चल गया उसमें कौन सा शुगर है। ठीक है, तो अभी तक क्या पढ़े? ध्यान से सुनिए, अभी तक क्या पढ़े? अभी तक पढ़े यही कि न्यूक्लिक एसिड भैया दो टाइप का होता है। न्यूक्लिक एसिड एक जटिल कार्बनिक अम्ल है जो कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में किस बंध से जुड़े हुए हैं? फॉस्फोडाइस्टर बंधन से। और न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार का होता है, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस होता है वो कौन कौन सा पाया जाता है? तो एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। और आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है वो कौन कौन सा है? तो एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन। यू मैंने क्या? यूरासिल। यहाँ पे देखिए लिखा होगा, यू मैंने यूरासिल। ठीक है, समझ गए ना? तो अब जो एडेनिन थाइमिन से बाइंड करता है, गुआनिन साइटोसिन से बाइंड करता है। एडेनिन यहाँ यूरासिल से बाइंड करता है, यहाँ गुआनिन साइटोसिन से बाइंड करता है। और जो बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है, और एडेनिन और यूरासिल के बीच डबल बॉन्ड, उसी तरीके से एडेनिन थाइमिन के बीच डबल बॉन्ड। गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। डीएनए द्विसूत्री संरचना है, डबल स्टैंडर्ड है। आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड है, एकल सूत्री संरचना है। ओके, ज्यादातर जीवों में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर क्या था। तो न्यूक्लियोटाइड तीन चीज से मिलकर बना हुआ है। फॉस्फेट ग्रुप, सबसे पहली बात है शुगर पाया जाता है, नाइट्रोजनस युक्त क्षार पाया जाता है, प्लस फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है। उसी को फोटो में हमने दिखा दिया, ये फॉस्फेट ग्रुप है, शुगर है, प्लस नाइट्रोजनस बेस है। ठीक है, नाइट्रोजनस युक्त क्षार को ही नाइट्रोजनस बेस कहते हैं। अब इस तीनों में से यदि फॉस्फेट ग्रुप हटा देंगे बस, तो वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोसाइड मतलब क्या होता है? शर्करा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार, नाइट्रोजनस बेस। क्या? नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड हो गया। समझ गए? अब जो आएगा क्या कि आखिर न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में अंतर समझ में आ गया। अब जो ये वन बाय वन सबके बारे में पढ़ेंगे। जो शर्करा है, पेंटोज शुगर है, वो पेंटोज शुगर भी दो टाइप का होता है, एक होता है राइबोज, एक होता है डीऑक्सीराइबोज। तो राइबोज शुगर जो होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए में पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज आपका डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, तो अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के? दो प्रकार के, डीएनए तथा आरएनए। अब हम लोग क्या है कि आपको थोड़ा सा, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एसिडिक होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? एसिडिक होता है। ठीक है, जबकि न्यूक्लियोसाइड एसिडिक नहीं होता है, जबकि एसिडिक नहीं होता है, और ये एसिडिक होता है। क्यों अम्लीय होता है? न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप पाया जाता है, ये याद रखिएगा। न्यूक्लियोटाइड एसिडिक इसीलिए होता है क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, यही न्यूक्लियोसाइड में यही फॉस्फेट ग्रुप हट जाता है, उस वजह से वो न्यूक्लियोटाइड वो एसिडिक नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड थोड़ा सा रिएक्टिव भी होता है, एक्टिव होता है, इसी कारण से, क्योंकि इसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय क्यों होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड हमने बता दिया कितने चीज से मिलकर बना होता है, तीन चीज से मिलकर बना होता है। क्या क्या? तो सबसे पहले पेंटोज शुगर यानी शर्करा, प्लस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन युक्त क्षार, प्लस फॉस्फेट ग्रुप, है ना। तो ये फॉस्फेट ग्रुप के कारण ही ये क्या है?
अम्लीय होते हैं। तो देखिए ऑप्शन है आपको क्या है, देखिए थर्ड नंबर ऑप्शन, फॉस्फेट समूह के ऋणात्मक आवेश के कारण। सही बात है भैया, फॉस्फेट ग्रुप का क्या होता है आवेश, PO4-2, तो आवेश माइनस में है, तो उस कारण से ही क्या होता है, एक तो फॉस्फेट ग्रुप है प्लस ऋणात्मक आवेश वाला, इसलिए वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अब थोड़ा सा डीएनए के बारे में पढ़िए। जो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें क्या क्या पाया जाएगा, ये भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना होता है, वो तीनों चीज इसमें भी होगा। पेंटोज शुगर तो होगा ही होगा, और वो कौन सा पेंटोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज वाला, क्योंकि शुगर तो दो टाइप का था ना, पेंटोज शुगर, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, कौन सा इसमें होगा डीएनए में, डीऑक्सीराइबोज। प्लस फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल PO4-2 होगा ही होगा, सही बात है। प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार से मिलकर बना होता है, और कौन कौन सा नाइट्रोजन युक्त क्षार इसमें पाया जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, चलिए अब वहीं पे आते हैं क्या कि आरएनए के बारे में। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसमें ये भी एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बना होता है, पेंटोज शुगर प्लस क्या है, नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसमें किस प्रकार का शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर पाया जाता है, तथा उसमें फॉस्फोरिक अम्ल PO4 के कहते हैं, फॉस्फोरिक अम्ल के साथ साथ नाइट्रोजन युक्त क्षार के जुड़ने से भी बनता है। सही बात है भाई। तो इसमें भी 3 चीज हो गया, फॉस्फेट ग्रुप भी हो गया, प्लस आपका ये हो गया नाइट्रोजन युक्त क्षार भी हो गया, और राइबोज शुगर भी हो गया। तो तीनों चीज आ गया ना। तो इस तरीके से आरएनए डीएनए में अंतर समझ गए। अब क्वेश्चन देखिए, कौन सी शर्करा डीएनए अणुओं में संश्लेषण में भाग नहीं लेती है। तो डीएनए में कौन सी शर्करा भाग लेती है, पहले ये बताइए। तो डीऑक्सीराइबोज भाग लेती है। कौन सी लेती है, डीऑक्सीराइबोज। तो कौन सा भाग, और तो अब ऑप्शन देख लीजिए, डीऑक्सीराइबोज क्या बोला है, भाग नहीं लेती है। डीऑक्सीराइबोज तो भाग लेता है ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो कौन सा नहीं लेता है, राइबोज नहीं लेता है। लेकिन ग्लूकोज भी तो नहीं लेता है, ध्यान से सुनिए, ग्लूकोज भी नहीं लेता है, ये भी एक प्रकार का शुगर है। ठीक है, तो ग्लूकोज भी नहीं लेता है, सिर्फ एक प्रकार का शुगर पाया था, वो है डीऑक्सीराइबोज। तो ये दोनों आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी एंड सी। इस तरीके से एक्टिवली क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए में पाई जाने वाली शर्करा है। आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आरएनए में हमने बता दिया है कि राइबोज शर्करा पाई जाएगी, तो आंसर हो जाएगा राइबोज। क्लियर हो गया। अब चलिए हम तो थोड़ा सा नाइट्रोजनस बेस के बारे में पढ़ते हैं। जो नाइट्रोजनस बेस हमने पढ़ा कि नाइट्रोजनस बेस में कितना बताया कि आपको एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन होता है ना। डीएनए में कौन कौन सा होता है, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। आरएनए में एडेनिन, यूरासिल, गुआनिन, साइटोसिन, है ना। तो अब इसको कैटेगराइज किया गया है प्यूरिन और पिरिमिडीन में। किसमें किया गया है, प्यूरिन और पिरिमिडीन में। तो एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन मान लिया गया, और थाइमिन और साइटोसिन को इस तरीके से देखिए, एक छोड़ के एक। ठीक है, तो पिरिमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन आ गया। ठीक, उसी तरीके से आरएनए में भी आ गया, एडेनिन और गुआनिन क्या हो गया, प्यूरिन हो गया। ये आरएनए, ये डीएनए के लिए है, और यहाँ पे आरएनए के लिए है। आरएनए में भी प्यूरिन हो गया, एडेनिन, गुआनिन, और जो ये दोनों हो गया पिरिमिडीन हो गया। इधर वाला प्यूरिन, इधर वाला पिरिमिडीन। पिरिमिडीन में क्या होगा, साइटोसिन और यूरासिल। ठीक है, तो मेनली आपका जो पिरिमिडीन हुआ, सब मिला के डीएनए आरएनए मिला करके वो कौन कौन सा हुआ, आप ध्यान से देखिए प्यूरिन है, पिरिमिडीन है। पिरिमिडीन कौन कौन सा हो गया भैया, हमने आपको ऐसे बताया ना, देखो ध्यान से याद रखने का ट्रिक बता देते हैं तुमको, नहीं तो बहुत कंफ्यूजन होता है। डीएनए में आपका पाया जाता है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, और आरएनए में आपका पाया जाता है एडेनिन, खोलिए गेट, एडेनिन, गेट खोलिए, अंदर आइए। आरएनए में आपका पाया जाता है एडेनिन, यूरासिल, कौन है, हाँ इधर आइए ना, अंदर आइए, गेट खोलिए। बाहर में बोतल रखा हुआ है, उसमें पानी ढाल दीजिए, ठीक है, और पैसा यहाँ पे रखा हुआ है, ले लीजिए, वहां ले लीजिए पैसा ले लीजिए वहां से, ठीक। और पानी वहाँ बोतल रखा हुआ है ना, उसमें ढाल दीजिए, और पानी फेंक दीजिएगा पहले, ठीक है, जो उसमें है, गेट से हटा दीजिए। देखिए आरएनए में जो आपका पाया जाता है वो एडेनिन, यूरासिल और गुआनिन और साइटोसिन पाया जाता है। ठीक है, अब जो आपका ये है, ये इस तरीके से इधर वाला हो गया प्यूरिन, और इधर वाला हो गया पिरिमिडीन, पीडी मैंने पिरिमिडीन, इधर वाला हो गया ऐसे, एक छोड़ के आना है प्यूरिन, एक हो गया ये पिरिमिडीन। ठीक है, तो अब प्यूरिन में कौन कौन सा आ गया, एडेनिन, गुआनिन, है ना। तो प्यूरिन में देखिए लिखा हुआ है एडेनिन, गुआनिन,
और पिरिमिडीन में कौन कौन सा आ गया भैया, पिरिमिडीन में कौन कौन सा आ गया, थायमिन और साइटोसिन, और इधर यूरेसिल भी तो है, यूरेसिल साइटोसिन। तो मेनली पिरिमिडीन 3 टाइप का होता है, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। और याद रखना है प्यूरिन में कितने नाइट्रोजन होते हैं, ये भी याद रखना है। प्यूरिन में जो नाइट्रोजन होते हैं वो 4 नाइट्रोजन होते हैं, कितना, 4 रिंग नाइट्रोजन, और 2 गो हेट्रोसाइक्लिक रिंग पाया जाएगा। देखिए 1 2 2 2 रिंग पाया जाएगा, रिंग है ना। और पिरिमिडीन का पहचान है कि उसमें एक ही रिंग पाया जाएगा, सब में देखिए एक एक रिंग है, स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया है, खुद से लिख के बनाया है ये। और पिरिमिडीन में जबकि ओनली 2 नाइट्रोजन रिंग होते हैं, मतलब दो दो एगो नाइट्रोजन होगा। क्वेश्चन पूछता है प्यूरिन और पिरिमिडीन में कि प्यूरिन में कितना नाइट्रोजन होता है, पिरिमिडीन में कितना नाइट्रोजन, इसका भी ट्रिक बताते हैं, चलिए ये भी बताते हैं ट्रिक। तो प्यूरिन जो होता है उसमें नाइट्रोजन कितना होगा, तो प्यूरिन देखिए PURINE प्यूरिन, और यहाँ पे PYRIMI पिरिमिडीन, MIDIN, तो कितना नाइट्रोजन होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन कितना होता है यही ना देखना है। तो प्यूरिन में आपका नाइट्रोजन 2 गो होता है, पिरिमिडीन में 4 गो होता है, सॉरी प्यूरिन में आपका 4 गो होता है, उल्टा हम लिख दें, प्यूरिन में आपका 4 गो होता है, पिरिमिडीन में आपका 2 गो होता है। कैसे याद रहेगा, तो उल्टा कर देना है, जिसका नाम बड़ा उसमें वो नाइट्रोजन ज्यादा, जिसमें सॉरी जिसका नाम छोटा उसमें नाइट्रोजन ज्यादा। तो प्यूरिन नाम छोटा है तो नाइट्रोजन ज्यादा, और अगर नाम बड़ा तो नाइट्रोजन छोटा, नाइट्रोजन कम, 2। समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए तब समझ आएगा। नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं, इससे भी ये क्वेश्चन देखिए, पिरिमिडीन तथा प्यूरिन नाइट्रोजनी क्षारों में नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो पिरिमिडीन ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला में क्या गो होगा बताइए, बड़ा वाला में क्या गो होगा, हमने बताया कम होगा, जो बड़ा नाम है वो कम होगा, और जो छोटा नाम है उसमें ज्यादा होगा, तो यानी 2 और 4 होगा, क्रमशः पूछ रहा है ना। तो इसमें पिरिमिडीन में 2 गो नाइट्रोजन और प्यूरिन में 4 नाइट्रोजन, तो 2 और 4 आंसर हो जाएगा। तो 2 और 4 है, पहले नंबर ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज बहुत ज्यादा बच्चा होता है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। नाइट्रोजन युक्त क्षार में क्या नहीं होता है, तो भैया आप नाइट्रोजन युक्त क्षार का स्ट्रक्चर देख लिए, ये है कार्बन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो कार्बन है, नाइट्रोजन होता ही है, तो देखिए कार्बन होता है, यस होता है, नाइट्रोजन होता है, यस होता है, हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस नहीं होता है। फास्फोरस किस में होता है भैया, न्यूक्लियोटाइड में होता है, किस में होता है, न्यूक्लियोटाइड में होता है, ठीक है। तो फास्फोरस आपका नाइट्रोजन युक्त क्षार में नहीं होता है। तो प्यूरिन पिरिमिडीन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़े। डीएनए कोशिका की आनुवांशिक सूचनाओं का वहन करता है तथा कोशिका की संरचना तथा कार्य की को नियंत्रित करता है। सही बात है भैया, डीएनए जो है आनुवांशिक सूचनाओं का वाहन करता है, ठीक है, मतलब जो आपके पिताजी से आप में कैरेक्टर आया वो डीएनए के कारण आया है। कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ है, सब में देखिए कुछ विषाणु जो है उसमें क्या होता है, आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है। आरएनए मेनली 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। पूछेगा कि कोडोन किस पे पाया जाता है, तो एमआरएनए पे कोडोन। एंटी कोडोन किस पे पाया जाता है, तो टीआरएनए पे। टीआरएनए के बारे में क्वेश्चन आते हैं, मैं लिख देता हूं। टीआरएनए पे क्या पाया जाता है भैया, एंटी कोडोन, एंटी कोडोन, ठीक है, प्लस एंटी कोडोन पाया जाता है, और साथ ही साथ जो टीआरएनए में क्या पाया जाता है, एंटी कोडोन पाया जाता है। और अगर बात करें जो एंटी कोडोन है, ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर तो ये एल आकार का होता है, कैसा होता है, एल आकार का होता है। प्लस ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए का आकार कैसा होता है, एल आकार होता है। सबसे पहली बात ये एंटी कोडोन है, और ये सबसे छोटी आरएनए होती है, सबसे छोटी आरएनए, सबसे छोटी आरएनए कौन सी होती है, टीआरएनए, ठीक है। तो तीनों लाइन आप याद रखेंगे। फिर राइबोसोम के उत्पादन में केंद्रिका भाग लेती है, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन लेता है, तो न्यूक्लियोलस। राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, न्यूक्लियोलस करता है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन, डीएनए व आरएनए में क्या समानता है, डीएनए और आरएनए में क्या समानता है। अभी तक तो हम लोग डिफरेंस पढ़े थे, दोनों में एक सी शर्करा है, नहीं शर्करा यानी शुगर। डीएनए में क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में राइबोस शुगर, ये ऑप्शन होगा नहीं। दोनों में एक जैसे पिरिमिडीन क्षारक हैं, तो पिरिमिडीन कौन कौन सा था, तो प्यूरिन था, एडेनिन गुआनिन। प्यूरिन कौन कौन सा था, एडेनिन गुआनिन। और पिरिमिडीन कौन कौन सा था, पिरिमिडीन कौन कौन सा था भैया, तो पिरिमिडीन होता है 3 गो, वो कौन कौन सा था, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो दोनों में एक जैसा पिरिमिडीन तो होता नहीं है, नहीं होता ना, क्योंकि डीएनए में थायमिन होता है और जो आरएनए में यूरासिल होता है। अगर हाँ ये लिखता कि दोनों में एक जैसे प्यूरिन होते हैं तो सही होता, क्योंकि चाहे डीएनए हो या आरएनए, एडेनिन गुआनिन तो पाया ही जाएगा। बात तो थायमिन और यूरासिल में फंसता है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका। प्रतिकृतिकरण की क्षमता, यस, प्रतिकृतिकरण की क्षमता यस होता है। रेप्लिकेशन दोनों कर सकता है, ध्यान से रखिएगा।
रेप्लिकेशन डीएनए व आरएनए में क्या समानता है? तो प्रतिकृतिकरण की क्षमता, यानी कि दोनों अपना क्या कहते हैं, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हैं यहाँ पे प्रतिकृतिकरण क्षमता में, रेप्लिकेटिंग पावर में, कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो पॉसिबल है, लेकिन आरएनए का रेप्लिकेशन थोड़ा अलग तरीके से होता है, सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। तो आंसर हो जाएगा क्या? न्यूक्लियोटाइडों की बहुलक। यस, ये भी न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है, ये भी न्यूक्लियोटाइड से, क्योंकि दोनों एक प्रकार का क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। अगर दोनों न्यूक्लिक एसिड है तो दोनों किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड से बनेगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा, ठीक है, डी। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीआरएनए का त्रिविमीय जो रचना होती है वो किस आकार का होता है? तो हमने बता दिया एल आकार का होता है। किस आकार का होता है? एल आकार का। सबसे छोटा आरएनए, टीआरएनए, सबसे छोटा आरएनए कौन सा? टीआरएनए। और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन था और बचा हुआ? नहीं, सारा क्वेश्चन हमने करा दिया। तो इसी तरीके से पूरा न्यूक्लिक एसिड भी खत्म हो गया, और भी जेनेटिक्स का जो जेनेटिक डिसऑर्डर वाला टॉपिक बचता है उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही करवा देंगे, ठीक है। वो एमसीक्यू वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हमने जेनेटिक्स को भी कंप्लीट कर दिया। अब धीरे धीरे कोशिश किया जा रहा है कि लगातार सिलेबस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और टाइमली सिलेबस खत्म होगा फिर रिवाइज भी करवा दूंगा ऐप पर। और जो बच्चे अभी तक ऐप पर नहीं आए हैं, भैया अगर सिलेक्शन चाहते हो तो आ जाओ ऐप पर। 499 कोई बहुत बड़ी प्राइस नहीं है, आराम से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।